Hello friends, welcome to my YouTube channel The English Speaker. Friends, today I am going to translate one another news from English to Hindi, and this video is going to be very special and important for those who are learning English and preparing for competitive exam as well. और दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको बहुत से इंग्लिश के वर्ड, फ्रेजेस और ग्रामर के टॉपिक सीखने को मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन. 20 किल्ड, 16 इंजर्ड इन जैसलमेर बस फायर. अब यहाँ पर वर्ब आई है किल्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है. कभी भी हेडलाइन में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. और पास्ट सिंपल का अगर कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगेगी और वॉज वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. और जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है उसे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसीलिए वॉज वर्ब को हटा दिया जाता है. एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था 20 वर किल्ड, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन को हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए वर्ब को हटा दिया गया है. तो 20 किल्ड यानी कि 20 लोग मारे गए. और जब भी पास्ट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस हो यानी कि वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना है कि मारे गए, भेजे गए, पीटे गए, बुलाए गए, इस प्रकार से ही पढ़ना है. तो 20 किल्ड यानी कि 20 लोग मारे गए, 16 इंजर्ड और 16 लोग घायल हो गए इन जैसलमेर बस फायर यानी कि जैसलमेर में बस फायर में, यानी कि एक बस में आग लगी जैसलमेर में, उसकी वजह से क्या है 20 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हो गए. तो ये थी हमारी न्यूज़ की हेडिंग. अब इसे आगे पढ़ते हैं. 20 पर्सन्स वर किल्ड. अब देखो यहाँ पर वर लगाया गया है जो कि हेडिंग में नहीं था, क्योंकि हेडिंग को हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है. तो 20 पर्सन्स वर किल्ड यानी कि 20 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग मारे गए, एंड 16 इंजर्ड और 16 घायल हो गए. व्हेन अ बस कॉट फायर, एक फ्रेजल वर्ब होती है कैच फायर, जिसका मतलब होता है आग लगना या फिर आग पकड़ना, और उसी की सेकंड फॉर्म आई है कॉट फायर यानी कि आग लग गई. तो जब एक बस में आग लग गई नियर थायत विलेज इन जैसलमेर राजस्थान ऑन ट्यूसडे. नियर थायत विलेज यानी कि थायत विलेज के पास में, इन जैसलमेर, जैसलमेर में, राजस्थान ऑन ट्यूसडे यानी कि राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर और वहाँ पर एक गाँव है थायत विलेज, तो उसके पास की ये घटना है. द बस वॉज ऑन इट्स वे. तो जो बस थी वो अपने क्या है रास्ते पर थी, वे पर थी. फ्रॉम जैसलमेर टू जोधपुर यानी कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी. सेवरल ऑफ इंजर्ड, सेवरल का मतलब होता है कई, यहाँ पर लोगों की बात हो रही है. तो जो कई लोग थे ऑफ द इंजर्ड यानी कि जो लोग घायल हो गए थे उनमें से. अब आगे जो एक सेंटेंस है जो कि कोमा के अंदर है, जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी दे रहा है. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है सेवरल ऑफ द इंजर्ड यानी कि कई जो लोग घायल हो गए थे. अब इसका जो आगे का सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है आर रिपोर्टेड. अब जो बीच में आया है कोमा में वो हमेशा एक्स्ट्रा सेंटेंस होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है कि जो घायल हुए थे वो कौन थे. तो न्यूज़पेपर में इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर भी सेंटेंस आता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. तो आगे कोमा में आया है इंक्लूडिंग. इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना या फिर सहित. कई बार जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों और औरतों सहित, तो उसके लिए लगाते हैं इंक्लूडिंग. तो उनमें शामिल थे कौन? वुमन एंड चिल्ड्रन यानी कि औरतों और बच्चों सहित. आर रिपोर्टेड, रिपोर्ट का मतलब होता है जानकारी देना, बताना, सूचना देना. तो आर रिपोर्टेड. अब ये जो सेंटेंस है आर रिपोर्टेड, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इज आर एम इनके बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. तो उसको हमेशा ऐसे पढ़ेंगे, किया जाता है, बताया जाता है, सूचना दी जाती है, इस प्रकार से. तो यहाँ पर आया है आर रिपोर्टेड यानी कि ऐसा बताया जाता है, ऐसी जानकारी दी जाती है कि टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन. क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है नाजुक स्थिति, और टू बी का मतलब है होना. तो उन्हें नाजुक स्थिति में होना बताया जाता है, यानी कि जो भी घायल हुए थे औरतों और बच्चों सहित उन्हें क्या नाजुक स्थिति में होना बताया जा रहा है, यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो क्या नाजुक स्थिति में है. द इंजर्ड वर रश्ड टू द जवाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन जैसलमेर. द इंजर्ड यानी जो घायल थे, वर रश्ड, ये भी सेंटेंस पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. इसमें वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई रश्ड. रश का मतलब होता है किसी को जल्दी से कहीं ले जाना या फिर कहीं पहुंचाना. तो द इंजर्ड वर रश्ड यानी कि जो घायल थे उन्हें ले जाया गया टू द जवाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि जवाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया इन जैसलमेर, जैसलमेर में. एंड लेटर और बाद में रेफर्ड टू जोधपुर, और फिर उन्हें क्या है जोधपुर रेफर कर दिया, जोधपुर भेज दिया. मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, आर सेड टू. यहाँ पर सेड टू है, सेड टू का मतलब है ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि उनमें से जो अधिकांश है हैव सस्टेंड. सस्टेंड का मतलब है चोटिल हो जाना, घायल हो जाना या कोई चीज़ झेलना.
तो वो क्या घायल हो चुके हैं अप टू 70% बर्न्स, यानी कि 70% तक क्या वो जल चुके हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो घायल हुए हैं उनमें से अधिकांश क्या है लगभग 70% तक क्या जल चुके हैं। द फायर स्टार्टेड, यानी जो आग है वो शुरू हुई थी फ्रॉम द रियर सेक्शन। रियर सेक्शन का मतलब होता है पिछले हिस्से से, ऑफ द एयर कंडीशनड स्लीपर बस। एयर कंडीशनड का मतलब होता है एसी वाली, यानी कि जिसमें एसी लगी हो। तो जो आग है वो एसी स्लीपर बस के जो पिछला हिस्सा है वहाँ से शुरू हुई। देयर वर 57 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड द प्राइवेट व्हीकल। ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी वाहन पर सवार होना। तो 57 पैसेंजर यानी कि 57 यात्री सवार थे द प्राइवेट व्हीकल, यानी कि निजी वाहन पर। द बॉडीज ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, यानी जो मृतक है उनकी जो बॉडीज है रिमेन्ड इनसाइड, यानी कि वो अंदर ही रही। रिमेन का मतलब होता है कोई चीज़ या फिर कोई भी कार्य लगातार बने रहना, उसे बोलते हैं रिमेन। जैसे कि हमें बोलना है कि लाइब्रेरी अगले सप्ताह तक बंद रहेगी, तो इसको रिमेन से बनाएंगे द लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज्ड, यानी कि जो लाइब्रेरी है वो बंद रहेगी अनटिल नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह तक। और यदि कोई पास्ट का सेंटेंस बनाना है जैसे कि वह चुप रहा, तो इसको बोलेंगे ही रिमेन्ड साइलेंट। तो इस प्रकार रिमेन का यूज़ किया जाता है। तो अब हमारे न्यूज़पेपर में आया है तो द बॉडीज़ ऑफ डिसीज्ड रिमेन इनसाइड, यानी जो मृतक है उनके जो शव है बॉडीज़ है वो क्या अंदर ही रही। द बस, यानी कि बस में। टिल लेट इवनिंग, यानी कि देर शाम तक। एज रेस्क्यू एफर्ट्स, एज का मतलब है जैसा कि या फिर क्योंकि। रेस्क्यू एफर्ट्स, रेस्क्यू एफर्ट्स का मतलब होता है बचाव कार्य। तो जो बचाव कार्य है वो क्या है वर डिलेड। डिले का मतलब होता है लेट हो जाना, देर हो जाना। तो जो बचाव कार्य है उसमें क्या देरी हो गई। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण से। जब भी हमें किसी घटना का कारण बताना है तो उसके लिए हम ओइंग टू लगा सकते हैं या फिर ड्यू टू भी लगा सकते हैं। तो ओइंग टू यानी कि के कारण से। द इंटेंस हीट, इंटेंस हीट का मतलब होता है तीव्र गर्मी। फ्रॉम द ब्लेज, ब्लेज का मतलब भी फायर होता है। जब फायर क्या ज़्यादा लग जाती है, आग ज़्यादा लग जाती है तो उसे बोलते हैं ब्लेज। तो ओइंग टू द इंटेंस हीट फ्रॉम द ब्लेज, यानी कि आग की तीव्र गर्मी के कारण क्या है बचाव कार्य में देरी हो गई। द कोज ऑफ द फायर, यानी जो आग है उसका कारण है वो इज येट टू बी असरटेंड। असरटेंड का मतलब होता है निर्धारित करना। अब जो आग लगने का जो कारण है वो क्या है इज येट टू बी असरटेंड, यानी इसे क्या है निर्धारित किया जाना है। अभी तक इसका पता नहीं चला है कि जो आग लगी थी वो किसके कारण से लगी थी। यहाँ पर आया है टू बी, ये जो सेंटेंस है ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब भी टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसको हमेशा ऐसे पढ़ेंगे किया जाना है या फिर दिया जाना है। 19 पैसेंजर्स वर किल्ड, यानी कि 19 जो पैसेंजर है वो मारे गए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी जगह पर, मौके पर। तो 19 यात्री क्या है उसी मौके पर मारे गए। वन डाइड ऑफ इंजरीज, और एक क्या है इंजरी की वजह से मारा गया ऑन द वे टू जोधपुर, यानी कि जोधपुर के रास्ते पर, यानी कि उसे जोधपुर अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, और आई विटनेसेस का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी, यानी कि जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा हो उसे बोलते हैं आई विटनेसेस। तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेनी पैसेंजर्स, यानी जो कई पैसेंजर थे यात्री थे, जंप्ड आउट। जंप्ड आउट का मतलब होता है बाहर कूद जाना। तो उनमें से कई यात्री क्या बाहर कूद गए ऑफ द मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल का मतलब होता है चलते हुए वाहन से। टू स्केप, स्केप मतलब बचने के लिए। द ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है भयंकर आग। तो उस भयंकर आग से बचने के लिए कई पैसेंजर क्या है चलती हुई बस से बाहर कूद गए। तो ऐसा क्या आई विटनेसेस का कहना है जिन्होंने आंखों देखा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना और ग्रीफ का मतलब होता है दुख या शोक। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, इन एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 लाख रुपीज़। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है आर्थिक सहायता, यानी कि 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। अब किसे? टू द फैमिली ऑफ ईच ऑफ द डिसीज्ड, यानी कि जो मृतक थे उनके प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए देने की क्या घोषणा की। एंड 50,000, और 50,000 रुपये ईच टू द इंजर्ड, यानी जो घायल हुए हैं उन प्रत्येक लोगों को क्या है 50,000 रुपये देने की घोषणा की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।